है मेरी माँ और ये है राजमा। ये है राजमा, ये है मेरी माँ, राज की माँ और मेरी माँ। Do subscribe Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैशन एंड फनेरी बाय रित। आज मैंने बहुत सुबह स्टार्ट किया है ब्लॉग। बहुत दिनों के बाद इतना सुबह मैं आजकल स्टार्ट नहीं करती। इतना सुबह मतलब 9 बजे, 9:15 बजे है। इतना भी सुबह नहीं, ऐसा नहीं कि 6-7 बजे, लेकिन मेरे लिए सुबह ही है क्योंकि मैं 1 घंटा पहले उठी। अब मैं मेरा वार्म वाटर लेके बैठी हुई है। शायद इस ग्लास का नाम 4th ग्लास है ये। मैं आप लोग को बोली हूँ ना, मैं सुबह 6 ग्लास पानी पीती हूँ। तो पिछले 1 घंटे से मेरा चालू ही है और 1 घंटा लगा मुझे 4th ग्लास कंप्लीट करने के लिए और 2 ग्लास पीना आराम से। बाय द वे, आज मैं मेरा जो मॉर्निंग वाला ग्रीन जूस रहता है वो स्किप कर रही हूँ क्योंकि करेला ख़त्म हो गया घर में। और 2 दिन से इतनी बारिश हो रही थी हम लोग को बाहर जाने को। कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैंने जो लास्ट ब्लॉग बनाया था ना, हम आपके है कौन वाला, उस दिन तो इतनी ज़बरदस्त बारिश। अभी देखो ये नेचुरल और सुबह का टाइम है, नेचुरल सनलाइट है, कितना साफ़ है। लेकिन मेरा ना कल जो मैंने ब्लॉग बनाया बिल्कुल भी रिंग लाइट ऑन किए बिना मैं शूट कर ही नहीं पा रही थी। सो मैं मिलती हूँ आपको, पहले ये सब कंप्लीट कर लूँ उसके बाद। यस, इट्स टी टाइम फॉर मी नाउ। पता है आप लोगों को, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लॉट्स ऑफ वार्म वाटर इन द मॉर्निंग टू फ्लश आउट ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी। बॉडी में गंदगी जमा होती है जिसे टॉक्सिन्स कहते हैं। वो गंदगी को बाहर निकालने के लिए सुबह के टाइम में स्पेशली गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे दिन ढलता है उसके बाद पानी पीना आप कम कर सकते हो, लेकिन सुबह गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। सारी गंदगी, वो गंदगी जमा होकर आपकी बॉडी में आपको बीमार करेगी, आपकी बॉडी फैट को बढ़ा देगी, आपको मतलब वेट पुट ऑन हो जाएगा आपका। गंदगी हमेशा हमें तकलीफ ही हमारी बॉडी में जमा होकर हमें बीमार भी करती है और हमें भद्दा भी बना देती है। तो गंदगी को बाहर निकालो, गर्म पानी पियो, स्पेशली इन द मॉर्निंग। और इसके पहले भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि हमारा जो बॉडी मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो सुबह के टाइम में बहुत फास्ट चलता है। तो इसके लिए कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस जो होते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि सुबह आप कुछ भी खाओगे, बटर चीज़ खाओ, बॉडी को इतना नहीं लगेगा, लेकिन वही चीज़ अगर आप शाम को खाओगे सूरज ढलने के बाद तो वेट पुट ऑन होगा। कहावत है ना कि सुबह राजा की तरह खाओ, दोपहर को सैनिक की तरह खाओ और शाम को भिखारी की तरह खाओ। कहावत सुना है ना आपने? भिखारी की तरह मतलब कम। तो कई लोग हैं कि रात को सैलड वाली चीज़ें खाते हैं, क्यूकम्बर, बीटरूट, कैरेट वगैरह, नींबू, ये सारी चीज़ें रात को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। जो दिन में आपके लिए फ़ायदा करती है चीज़ें, वो रात को आपको तकलीफ देती है खाने से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें रात को नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि रात को खाओ तो ज़्यादा फ़ायदा देती है। उसमें एक है मिल्क, दूध। दिन में आप पी सकते हो, लेकिन दूध जब आप रात में पियेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और एक कहावत भी है क्यूकम्बर के बारे में, खीरा अगर आप दिन में खाओगे तो वो आपके लिए खीरा है, लेकिन वही खीरा अगर आप रात में खाएंगे तो आपके लिए पीड़ा है। पीड़ा मतलब समझते हो ना, तकलीफ, पेन। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा है मतलब ये नहीं कि हम उसको कभी भी खाएं, कब खाएं ये जानना भी ज़रूरी है, कितना खाएं ये जानना भी ज़रूरी है। मम्मी बोल रही है कि दूध पीने का फ़ायदा रात को ज़्यादा है, ये तो तूने बता दिया, लेकिन क्यों है ये नहीं बताया। मैंने बोला उनको कि मैंने तो पहले बताया था, तो मम्मी बोले फिर से बता। मैंने बोला चलो ठीक है बता देती हूँ। पहला फ़ायदा तो ये है कि दूध में है ना, हमारी बॉडी एंजाइम प्रोड्यूस करती है शाम को सूरज ढलने के बाद, जिसके और यही एंजाइम जो है दूध को हजम कराने के लिए, डाइजेस्ट कराने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारे लोगों को दिन में दूध डाइजेस्ट नहीं होता, उनमें से एक मैं दिन में दूध पीऊँगी ना डाइजेस्ट नहीं होगा, रात को पीऊँगी तो डाइजेस्ट होता है मुझे, क्योंकि बॉडी एंजाइम रात को ही बनता है सूरज ढलने के बाद। और दूसरा जो है वो ये है कि दूध में प्रोटीन जो रहता है, 80% प्रोटीन रहता है, जिसे कैसिन कहा जाता है, वो भी रात को ही अगर हम पियेंगे तो डाइजेस्ट होता है। तीसरी बात ये है कि दूध में ना एमिनो एसिड रहता है एक टाइप का, जिसे कहते हैं ट्रिप्टोफैन। वो जिसकी वजह से हम जब रात को सोने से पहले दूध पियेंगे तो नींद बहुत अच्छी आती है। ये 3 रीज़न है कि रात को दूध पीने का फ़ायदा ज़्यादा है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम मसाले, नमक वाला खाना खाने के बाद, नमक मसाले वाला खाना कुछ भी खाया या कुछ स्नैक्स
खाया उसके बाद दूध नहीं पीना चाहिए। कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए जब हम नमक वाला मसाले वाला खाना खाते हैं। साथ में दूध पियेंगे तो बहुत नुकसान है आपकी बॉडी के लिए। और दूसरा जो है, जो मैंने क्यूकम्बर का बोला रात को क्यों नहीं खाना चाहिए, आप एक क्यूकम्बर खा के देखो। आप 3-4 पीस क्यूकम्बर खाएंगे ना किसी भी मतलब खाने के साथ में दिन के टाइम, आप देखना 3 घंटा 4 घंटा आपको भूख नहीं लगेगी। इतना वजन होता है क्यूकम्बर, खुद डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो जब हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है चलना, वो क्यूकम्बर जो खुद हजम होने के लिए टाइम लग रहा है, वो रात को कैसे हजम होगा? सोचने वाली, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म क्योंकि स्लो हो गया है रात के टाइम, तो क्यूकम्बर जो हमें हजम करने में टाइम लगता है वो चीज़ हम खाएंगे तो हजम कैसे होगा? और एज अ कॉन्सिक्वेंस आपको क्या मिलेगा रिजल्ट? खाना डाइजेस्ट नहीं होगा जो आपने खाया है, वो तो डाइजेस्ट होगा नहीं, पित्त बनेगा। पित्त पता है ना, पित्त बनता है रात को क्यूकम्बर खाने से। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें हमारे लिए जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत अपनी है, ख्याल अपने को ही रखना है। हम लोग ना थोड़ा मार्केट जाके आते हैं, आप लोग को साथ नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो मार्केट जाके आते हैं, फिर मिलते हैं। We are back, आ गए हम लोग। राजमा बन रहा है स्पेशल। ये है मेरी माँ और ये है राजमा। ये है राजमा, ये है मेरी माँ, राज की माँ और मेरी माँ। मम्मी पूछ रही है कि ये राज कौन है। बोले मुझे क्या पता राज कौन है, जो होगा सो होगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि राज की माँ यही है, तभी तो नाम राजमा है ना। ये टिफिन जाने वाला है विदिता के घर में। ये टिफिन बॉक्स आंटी का ही है, विदिता की मम्मी कल्पना आंटी। यहाँ पर पक रही है भिंडी और राजमा। तो उन्होंने छोले दिया था, क्या ड्राई ड्राई सूखा सूखा छोले बनाया था आंटी ने। पहली बार मैंने मेरी लाइफ में ना, मैंने पहली बार ऐसे ड्राई वाला सूखा सूखा छोले खाया है। मतलब छोले तो बहुत बार मेरी मम्मी बनाती है, चाहे रेस्टोरेंट में खाती हूँ, चाहे यूट्यूब पर भी कई मैंने वीडियोस देखा है छोले रेसिपी का, लेकिन हमेशा वो ग्रेवी वाला ही छोले सब लोग बनाते हैं ना। आंटी ने टोटल डिफरेंट, एकदम ड्राई सूखा सूखा, बहुत सुपर्ब था, एकदम यम यम यम। चलो जाते हैं विदिता के घर से, अभी घूम आते हैं। चलो चलो चलो, भूख लग गई है मुझे बहुत जोर से, आऊंगी फिर खाना खाऊंगी। ये देखो कैसे बैठे हैं ये लोग। और ये आ गया विदिता का घर। आ गई आंटी। आप लोगों को ना आंटी का गार्डन दिखाती हूँ, कितना प्यारा छोटा सा बालकनी वाला गार्डन है। आंटी के गार्डन में सिर्फ फ्लावर्स नहीं है, वेजीज भी है। देखिए ये हिबिस्कस, बड़ा प्यारा सा कलर है। ये कौन सा फ्लावर है मुझे नहीं पता, अगर आप लोग को पता है तो ज़रूर बताना। ये देखो ये करेला है। कौन सा? ये वाला? ये ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, कितने छोटे छोटे क्यूट क्यूट से करेले हैं। कितना प्यारा लग रहा है। बनाया आपने भाजी बनाया? हाँ बनाया है ना। और ये हिबिस्कस, हाँ हिबिस्कस लिया मैंने पहले ही लिया। हम लोग पका हुआ ही उठाते हैं, मार्केट जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग नहीं खाते हो ना? खाते हैं। मैं और मम्मी बहुत खाते हैं, परवल करेला पका हुआ। आंटी ने हमारे लिए बांध भी दिया करेला करेला बांध के दिया, बोलती लेके जा बना के खा। और ये मैडम, हाँ मैं अभी नहा के आई हूँ। अभी नहा के आई हूँ, मैं भी अभी नहा के ही आई हूँ। रियल को सुनिए, रियल रियल एकदम रियल है। तो पेड़ पे एकदम रियल है। अच्छा सुनना, एक लो बारिश आ गई, अब मैं कैसे जाऊँ?
जोर से बारिश आ गई। मैं तो कुछ लाई नहीं थी क्योंकि जब मैं निकली थी तब साफ था। देखो कितने ज़ोर से बरस रही है। बारिश को अभी आना था, जब मैं निकली तभी 5 मिनट के बाद में नहीं आ सकती थी। ज़रा भी कम हुई ना बारिश तो मैं इससे दौड़ लगाऊंगी, एकदम भागूंगी। बस कम हो रही है, कम हो गई। देखिए देखिए देखिए, अभी मैं भागती हूँ घर। उफ, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी और एकदम से जैसे थोड़ी रुकी ना, मैं एकदम से दौड़ लगा के पहुँच गई हूँ। ये करेले आंटी के, किधर रखूँ, आंटी के पेड़, हाँ प्लांट के, खुद के बगीचे के। अभी हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को मिलूंगी। जब ना हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करने बैठते हैं ना तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है अच्छे से एक्सप्लेन करके किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने में। तो आज जो मैं सुबह खाना पीना ये इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रही थी आप सबसे, मुझे लगता है उस वजह से ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, और ज़्यादा लंबा करके मतलब नहीं है। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और जो नए लोग हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आपकी मेरी मुलाकातें होती रहे। सो बाय बाय।